कैसे हो बच्चों? बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 10। चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है ना। कंसेप्ट भी बहुत ही कम है और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मजा आएगा चैप्टर करने में। चैप्टर है सर्कल। आज थोड़ा सा पहले इसको करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज इसको खत्म करें कंप्लीट। 2 वीडियो डालूंगा, एक इंट्रोडक्शन की और एक एक्सरसाइज की, ध्यान से देखना, ठीक है। बोलते रहना सभी साथ के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? ठीक है, सबको पता है जो बातें पूछूंगा। ऐसी कोई बातें नहीं होंगी जो आप नहीं जानते होगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा ही, क्यों खड़ा हूं यहां पर बताने के लिए। देखिए अभी सर्कल है, ये क्या है? हमें पता है कि सेंटर से अगर मैं सर्कल तक चला जाऊं क्या बन जाएगी? तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल क्या होती है? वो रेडियस। सब जानते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कोड। क्या है? अब बच्चों को पता नहीं होगा कुछों को कि सर ये कोड क्या है। नहीं, वैसे सब जानते हैं कोड क्या है। अब मैं डेफिनेशन पूछने लग जाऊं, उसके बारे में पूछने लग जाऊं, आप ठीक से नहीं बता पाओगे। तो डेफिनेशन छोटी सी याद रखना, बिल्कुल छोटी सी। क्या? सर्कल। अच्छा एक बताइए, जो सर्कल है कितने पॉइंट से मिलकर बना है? जैसे कि एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया सर्कुलर में, तो सर्कल बन गया हमारा। बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बस उन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, कोई भी, और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मान लीजिए ये पॉइंट उठाया मैंने और इनको मैंने क्या कर दिया, ये क्या बन गया? कोड बन गई है। तो बस सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कोड होगी। क्या होगी? कोड होगी। ये क्या है? कोड। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो ये मत सोचना सर ये एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें इस बात से मतलब है, बस इस बात से मतलब है कि सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? कोड होगी। ये सारी की सारी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं सर्कल के। करते हैं नहीं करते हैं? और बात कर लेते हैं। ये क्या है? कोड। ये क्या है? गलत। सुनो, ये भी कोड है। क्या है ये? समझिए क्यों। अभी डेफिनेशन क्या बताई थी? सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कोड। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या हो गई? कोड ही है। बट इसके पास कुछ अलग प्रॉपर्टी है औरों से। इसके पास कुछ अलग प्रॉपर्टी है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। क्या? कि ये जो कोड है ये कहां से जा रही है? सेंटर से। ये जो कोड है ये सभी कोड से क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है। तो लॉन्गेस्ट कोड को हमने कुछ स्पेशल नाम दे दिया। क्या? डायमीटर। क्या? क्या नाम दे दिया? डायमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो डायमीटर भी क्या है? कोड ही है। डायमीटर भी क्या है? एक कोड ही है। ध्यान रखोगे। कोड की डेफिनेशन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही क्या होगी? कोड। डायमीटर भी कोड ही। कोड क्यों है पता लग गई, पर इसको डायमीटर क्यों बोलते हैं? उसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, 2 मेनली। एक तो सेंटर से जाती है, सेंटर की जाने की वजह से, सेंटर पर से वजह से ये सबसे क्या बन जाती है? लॉन्गेस्ट बन जाती है। लॉन्गेस्ट कोड बन जाती है। अगर ये लॉन्गेस्ट कोड है तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? इसको डायमीटर बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया? इतना मुश्किल है? आगे बढ़े। अच्छा तो इधर देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? रेडियस पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया। अच्छा रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ। जो भी डायमीटर होगा उसका हाफ, मतलब कि सेंटर से सर्कल तक। सही है, कोड पढ़ लिया, ये 2 चीजें पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते 3, सॉरी। ये क्या है? 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 कोड है।
ठीक है, अभी कोड की कुछ प्रॉपर्टी यही बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे सीकेंट टेंजेंट पर आएंगे। बताऊं प्रॉपर्टी? देखिए इधर, मेरे पास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोड है, दोनों कोड है। एक कोड है ए बी, दूसरी कोड है सी डी। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो कोड है ए बी, ये सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर। ये कोड भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, तो इस कोड की लेंथ इस कोड की लेंथ के इक्वल होगी। कब? जब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, अब मैंने एक कोड और बनाई, ये कोड भी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर। ई एफ, तो ये भी इक्वल होगी, भले ही ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि क्या ये कोड और ये कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो सेम लेंथ की कोड होंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। कब पढ़ा? 9th में पढ़ा। ये कहां पढ़ा? 9th में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इक्वल होंगी तीनों कोड। अब इधर देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, किसके ऊपर? कोड के ऊपर, तो कोड 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाती है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। ये ओ ए बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, तो ओ बी बाइसेक्ट ए सी। जो ओ बी है वो ए सी को क्या करता है, और ए सी ही क्या है, हमारी कोड है। मतलब सेंटर से अगर मैं कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, कोड को बाइसेक्ट कर देगा। कहां पढ़ा? 9th क्लास में। ठीक है बेटा, थ्योरम थी 9th क्लास में कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या है, 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बाइसेक्ट कर देगा। ये दो बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी कोड की, याद रखोगे। आगे बढ़े। ये क्या है, ये क्या है, ये कोड, ये क्या है, सीकेंट। क्या है? तो आपने बोला कोड, आपने क्या बोला? पर मैंने बोला कोड। क्यों बोला आपने? डेफिनेशन, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। इन 2 पॉइंट को, सर्कल के 2 पॉइंट को, सर ये भी तो ज्वाइन करती है। पर बेटा ध्यान से देखिए, कहीं बाहर से आई और कहीं बाहर चली गई, या फिर बाहर से आई इंटरसेक्ट करते हुए कहीं चली गई। ऐसी कोई लाइन देखिए, ये फिक्स है। ये कोड क्या है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की बात हो रही है तो कोड है। पर ये फिक्स, कोई लाइन आई है इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल को चली गई है, ये क्या बन जाएगी, सीकेंट। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकता हूं? एक सर्कल पर कितने सीकेंट बनेंगे? समझ में आ गई? सीकेंट पता लग गया क्या होगा? सीकेंट कोड नहीं है, कोड सीकेंट नहीं है, सीकेंट अलग है, कोड। आगे बढ़े। ये क्या है, ये ये अब देखिए, ये होगा टेंजेंट। क्या होगा? क्या है ये? जैसे सीकेंट की डेफिनेशन कहीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल से बाहर भी जाएंगे। टेंजेंट सर्कल को बस एक ही पॉइंट पर टच करेगा एक ही पॉइंट पर, सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट को टच करना पड़ेगा? ये इंटरसेक्ट हो रहा है पर ये टच होके जा रहा है, कि बाहर से कोई एक लाइन आई
सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ गई, ये टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ये क्या है? सीकेंट को मैंने थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दिया, ये क्या है? ये क्या है? जब मैंने ये ड्रॉ किया तो क्या बन गया? ये क्या है? ये लाइन है, बस ये लाइन है। समझ में आया? इतना कंसेप्ट समझ में आया? आगे बढ़े, रब कर दूं? कंसेप्ट तो हो गया खत्म, कंसेप्ट तो पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं वो और देख लेते हैं हम साथ के साथ। देखें इधर देखो, ये क्या है? ये क्या है? अब मैं 3 पॉइंट बनाता हूं। कितने पॉइंट? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट। मुझे इन तीनों पॉइंट से अलग अलग चीजें ड्रॉ करनी है। मैंने बोला कि बेटा पॉइंट 1 से मुझे सीकेंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? मैं कितने सीकेंट बना सकता हूं? कितने? मैं बोलूं इनफाइनाइट? कितने बना सकता हूं? कितने सीकेंट बनेंगे? हर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके जा रही है, देख लो जा रही है नहीं जा रही है? हाँ, तो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन चली जाए, क्या होती है वो? सीकेंट होगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट पर सीकेंट बनाने कितने बना सकता हूं? इस पर भी इनफाइनाइट बनेंगे, मतलब इस पॉइंट से पास होनी चाहिए बस। ये भी कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे। इस पॉइंट पर भी, ये सर्कल के ऊपर था, ये सर्कल के, अब मुझे पॉइंट 3 से सीकेंट बनाने हैं, कितने बनेंगे? यहां से भी इनफाइनाइट ही बनेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, बनेंगे हाँ या ना? तो पॉइंट अंदर है, सर्कल के ऊपर है, बाहर है, एक ही पॉइंट है, कितने सेकंड बनेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, आसान था, मुश्किल तो नहीं है। आगे देखिए, मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्कल है, फिर से 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब बात करेंगे टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे? मुझे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, मुझे पॉइंट 1 पर टेंजेंट बनाने, कितने टेंजेंट बना पाऊंगा? 0। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए। अगर इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो तो इंटरसेक्ट कर दिया, वो सीकेंट बन गया। टेंजेंट तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट पर हम कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते भाई। डन। नेक्स्ट पॉइंट पर 2 पर कितने टेंजेंट बना सकता हूं? एक टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही बार जा सकता है। ये गया, और बना के दिखा दो मुझे, बता दो। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट कर देता हूं, सर्कल के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुस जाएगा। या फिर इस को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये वाली लाइन सर्कल के अंदर घुस जाएगी। जैसे ही सर्कल के अंदर घुसी, क्या बन गई वो? सीकेंट। क्या बन गई वो? लो शिफ्ट करके दिखाता हूं। सर ऐसे कैसे? घुस गई। इसको इधर शिफ्ट कर लो भाई, ये इधर शिफ्ट होगी तो वो दूर जाएगी, ये इधर शिफ्ट होगी तो ये दूर जाएगी। लो भाई, इसको इधर शिफ्ट कर लिया। समझ में आया? मुश्किल है? आगे बढ़े? पक्का? अब आगे बात करते हैं बेटा। देखिए, बातें नहीं करें, बस सुनते रहे। जितना पूछूं उतना जवाब दे, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। मैथ प्रैक्टिस का काम जरूर है, पर जब टीचर पढ़ाए, टीचर से जितना कम्युनिकेट करोगे, जितनी बातें करोगे, सर ये ऐसे होगा, गलत बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर ठीक करवाने के लिए खड़ा है, पर जितना बोलोगे उतना सीखोगे। अब इधर बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। ये यहां था थर्ड पॉइंट, यहां पे था फर्स्ट, यहां पे था सेकंड। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड फर्स्ट को छोड़ दो। अभी कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक भी नहीं बन सकता है। देखिए, इस पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की,
अगर मैं कहीं और से बनाने लग जाऊं, क्या बन गया? कहीं और से बनाने लग जाऊं, सही है? आपकी बात समझ में? तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं सर्कल के ऊपर? दो ही। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाना है, कितने बनेंगे? एक सर्कल टेंजेंट ये रहा, एक ये रहा। तो बेटा समझिए, ये सर्कल के लिए टेंजेंट बस यही होंगे दो, 1 2, और इस सर्कल के लिए ये अलग टेंजेंट है और ये अलग टेंजेंट है। इन टेंजेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है और इन टेंजेंट को इससे कोई लेना देना, भले ही ये सारे के सारे टेंजेंट सेम पॉइंट से जा रहे हो, बट सेम पॉइंट से भले ही हो, सर्कल तो अलग अलग है, तो ये टेंजेंट अलग है और ये टेंजेंट अलग है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अब टेंजेंट आ गए हैं तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी सीख ले। चलिए भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टी सीखते हैं। तो बहुत आसान है भाई ये चैप्टर, मजा आता है इसको करवाने में और बच्चों को करने में मजा आता है। इधर देखिए, अब मैं बताऊंगा बेटा, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है? प्रूफ क्वेश्चनों में करना ही है हमें। ये क्या है? ये क्या है? सेंटर है, ठीक है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या है? सेंटर को मैंने नाम दिया ओ, एक्सटर्नल पॉइंट को नाम दिया, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ? पी ए के बाद लाइन हमें कोई मतलब है, टेंजेंट तो पी से स्टार्ट होकर ए तक ही है, उससे आगे नहीं लेना देना हमें। वैसे टेंजेंट तो पूरा ही है, बट हमें इस लेंथ की बात करनी है बस। ऐसे ही एक ये बना दिया पी बी, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ये लेंथ इसके इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट हमेशा इक्वल होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? एक सर्कल पर दो ही बनेंगे, तो दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे? इक्वल। तो पी ए इक्वल्स टू, ये टेंजेंट होता है। यहां पर लिखोगे क्या? रीजन तो बताना पड़ेगा ना, क्या रीजन दोगे? टेंजेंट ड्रॉन लिख लो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट पर सर्कल बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थ्योरम है ये 10th क्लास में, हमें रिजल्ट यूज करना है, थ्योरम पर नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? अब आगे पढ़िए, जहां पर भी टेंजेंट टच करेगा सर्कल को, कहां कहां टच कर रहा है बेटा? जहां से देखिए पॉइंट ए पर टच कर रहा है और पॉइंट बी पर टच कर रहा है बेटे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा टेंजेंट और सर्कल पर बनेगा। जहां पर हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करेगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये बोल रखा है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? सर सेंटर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये भी रेडियस ही है। ये क्या है रेडियस। तो जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिले वो पॉइंट कहलाएगा। मैंने क्या बोला कि टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच करेगा वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान से देखना बेटे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऑलवेज कितना एंगल बनेगा? ऑलवेज। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
तो यहां पर भी कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। आ गई बात समझ में? सर ये कैसे? बेटा रिजल्ट याद रख लो, एग्जाम में जो प्रूव करना आएगा वो प्रूव करवाएंगे, जिसका हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे वो डायरेक्ट ही बता रहा हूं, 90 डिग्री बनता है। ठीक है बेटा, फिगर से भी समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, ओ बी पी ए। ओ क्या है ये? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एट्थ में पढ़ी थी, नाइन्थ में पढ़ी है क्या? क्वाड्रिलेटरल। फिर से काम आ रहा है। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है? गलत, 360 डिग्री। सर ये ट्रायंगल के लिए कितना होता है? अगर 5 साइड हो तो? सर ये कैसे निकाल रहे हो? फॉर्मूला याद करिए 8th क्लास से, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। और n क्या है? नंबर ऑफ साइड। कितनी साइड है? 4 - 2 2 2 इंटू 180 कितनी साइड है? 3 - 2 1 1 इंटू 180 कितनी साइड है? 5 - 2 3 इंटू 180 6 साइड होती। ऐसे निकालते 6 - 2 180 इंटू 4। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये क्या बनी? क्वाड्रिलेटरल। क्या बनी? तो क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम कितना होगा? होगा या नहीं होगा? पक्का? दो एंगल है मेरे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूं इधर? चलो इधर लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी कितना होगा? 360 होगा या नहीं होगा? एंगल ए प्लस एंगल ओ, एंगल बी प्लस एंगल पी कितना होगा? ए कितने का है? बी 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 90 प्लस एंगल पी कितने का? 90 90 उधर जाकर एंगल ओ प्लस एंगल पी 360 डिग्री माइनस कितना बचा? तो हमारे पास क्या निकल कर आया कि जो ये एंगल ओ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम कितना है? 180 डिग्री। कितना सम है? अब मैंने बोला कि ये है 100 डिग्री, ये बताओ 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? एमसीक्यू डायरेक्ट होगा यहां से। मैंने बोला कि ये एंगल है बेटा 70 डिग्री, ये बता दो। पॉसिबल नहीं है वैसे ये चीज, नहीं हो तो जाएगी पर एंगल थोड़ा सा, ये पॉइंट पास आ जाएगा सब कुछ। हाँ पॉसिबल है, ये पॉइंट जितना पास आएगा ये एंगल उतना ही बड़ा, ये पॉइंट जितना दूर जाएगा ये एंगल उतना ही, और ये बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना रहेगा? ठीक है ना बेटे? ये पता है तो बता देंगे, वो पता है तो हो जाएगा। आगे बढ़े, इतना समझ में आया? आगे देखो, रब कर दूं ये लिख लिया होगा। रीजन क्या दोगे जब भी हम टेंजेंट यूज करेंगे कि ये टेंजेंट इसके इक्वल है, तो यही रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स कट गए, 1 भी काट सकता है टीचर। रब कर दूं इसको? अब देखिए इधर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मैं ओ और पी को मिला देता हूं, ओ और पी को मिला दिया, मिला दिया। हाँ कोई दिक्कत? तो बेटा रिजल्ट भी बताऊंगा, डेरिवेशन भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अगर मैं ओ और पी को मिला दूंगा, ओ और पी को, तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे। मतलब ओपी क्या है? ओ की बाइसेक्टर है, एंगल ओ की, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल पी के भी बाइसेक्टर है। तो ओपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ एंड एंगल पी। सर ये कैसे?
आपको ट्रायंगल दिख रही है ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ट्रायंगल ओ दिख रही है। ये इसलिए प्रूव करवा रहा हूं, मुझे जरूरत है इसकी। ये दोनों ट्रायंगल दिख रही हैं, ठीक है। ये एंगल कितने का है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ईच ओपी कॉमन, ओपी कॉमन है, और ओ ए इक्वल्स टू ओबी रेडियस क्या है ये? कितनी चीजें हो गई? फोर्थ देखिए, एपी इक्वल्स टू बीपी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर, ये रीजन। कितनी बातें हो गई? कितनी बतानी है? ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। सीपीसीटी से बता दोगे हाँ इक्वल हो गया है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, इतना तो हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री का, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री का। अब हमें बोल दिया कि मेरे पास ये डिस्टेंस है 25, ये डिस्टेंस है 25, ये डिस्टेंस है 24, रेडियस बताओ। पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि देखिए 90 डिग्री ओ ए पी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? 90 के सामने फिर बाकी एक बेस हो जाएगा और एक, वो आपकी मर्जी है किसको बेस मानना, किसको परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगाएंगे, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? जो भी आएगी आ जाएगी, 5 नहीं आएगी, 625 576, 5 नहीं आएगी। सोल्व कर लेना, 49 हाँ समथिंग, ठीक है भाई, 7 आ जाएगी, जो भी रहेगी। आया समझ में? पाइथागोरस लगा लोगे। ये तो था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबको समझ में आया? आसान था? हो जाएगा? उतार लो इसको।